हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिसको मैं पिछले 2 साल से फॉरेक्स मार्केट में यूज़ कर रहा हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े प्रॉफिट्स मैंने इससे बनाए हुए हैं। ये स्ट्रैटेजी दुनिया की सबसे आसान स्ट्रैटेजी रहने वाली है, जिसको कोई भी बिगिनर, इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट जो भी है सब इसको यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं। एंड इसको अगर आपको यूज करना है तो आप जॉब करते, हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आप इसको यूज करके 15 मिनट का टाइम आपको मिनिमम इसमें देना है। 15 मिनट का टाइम देके आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो इजीली एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी रहने वाली है। इस स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स रहने वाले हैं, जिसको मैं चार्ट पे चल के समझा दूंगा। उसके बाद मैं आपको इसको चार्ट पे बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि इस स्ट्रैटेजी का विन रेट कितना अच्छा है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, उसको मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है विकास पटेल एंड मैं पिछले 4 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं एंड फॉरेक्स मार्केट में अभी करंटली ट्रेड कर रहा हूं एंड बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैंने बैक टेस्ट की है एंड ये स्ट्रैटेजी को मैंने यूज़ किया एंड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला। मेक श्योर हिट द लाइक बटन। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर से करके जाइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने के लिए। पेन एंड पेपर लेके जरूर से बैठिएगा, जिससे स्ट्रैटेजी के जो भी पॉइंट्स है आप नोट कर सकें एंड आपको ईजी हो सके ट्रेडिंग जो है इसको स्ट्रैटेजी को समझने के लिए एंड इसको चार्ट पर इंप्लीमेंट करने के लिए। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डिले, चलिए सीधा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आपको स्क्रीन पर लेके चलते हैं, आपको वहाँ पे सारे रूल्स एंड बैक टेस्टिंग करके दिखाते हैं। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स हैं। स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रैटेजी का जो नाम है, स्ट्रैटेजी का नाम है 1230 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। 1230 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का जो मोटिव है वो मैंने किस लिए रखा है वो भी आपको अभी चार्ट पे देखने पे पता चल जाएगा एंड इसके कुछ रूल्स है उसको समझ लेते हैं। ये स्ट्रैटेजी जो हमारी रहने वाली है वो एकदम टोटली इसको जो हम ट्रेड करने वाले हैं वो यूरो यूएसडी जो हमारा करेंसी पेयर है उसमें हम यूरो यूएसडी में ट्रेड करने वाले हैं। इसको और भी बहुत सारे पेयर्स है जैसे यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, इन सब पे हमें ट्रेड नहीं करना है। हमें ओनली एंड ओनली इसको यूरो यूएसडी पर ट्रेड करने वाले हैं हम इस स्ट्रैटेजी को। स्ट्रैटेजी का नाम 1230 है एंड इसके रूल्स जो हैं और जिसको हमें टोटली जो है ट्रेड करना है वो यूरो यूएसडी पर ट्रेड करना है। इसका टाइम फ्रेम जो रहने वाला है, स्ट्रैटेजी को हम जब किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने वाले हैं तो स्ट्रैटेजी का जो टाइम फ्रेम रहने वाला है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने वाले हैं। एंड इसका रिस्क टू रिवॉर्ड आपको समझा देता हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड जो इसका रहने वाला है 1:2 का हमें रिस्क टू रिवॉर्ड लेना है। अगर हमें ₹1 का अपना रिस्क लेना है तो हमें उसके बदले में 1:2 मतलब ₹1 का लॉस तो ₹2 का हमें प्रॉफिट मिनिमम से मिनिमम रखना है। ये स्ट्रेटजी है। आपको सिंपल इसको यूएसडी पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे खोलना है एंड उसको 1230 पे हमें आके यहाँ पे बेट करना है एंड इस पर हमें ज़्यादा नहीं 1230 से 15 मिनट का हमें वेट करना है। उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी काम करने लगेगी। आपने इस रूल्स जो है ये देख लिया एंड मेक श्योर कि आप इस रूल्स को लिख ले कहीं पे, जिससे आप कोई भी इसके रूल्स को बोले ना या स्क्रीनशॉट ले ले। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आपको चलिए चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके क्या क्या हमारे रिजल्ट्स दिखते हैं। हम अभी आ चुके हैं अपने चार्ट पे। यहाँ पे आप देखेंगे मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यूरो यूएसडी का मैंने चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर खोल रखा है। आपको मैं बैक टेस्ट जो करके दिखाने वाला हूँ आज एकदम जो मार्केट चल रहा है अभी आप देखेंगे आज के दिन पे 3 अक्टूबर है, तो आज मार्केट अभी क्लोज है। तो आज से ही मैं पीछे की साइड बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको एकदम पीछे से आपको नहीं ऐसा दिखा रहा कि मैं आपको पिछले चार्ट पे जब मार्केट ने मूवमेंट दिया था तब मैं आपको चार्ट नहीं दिखा रहा। मैं आपको एकदम शुरू से आपको यहाँ से जब से मार्केट अभी करंट में मूव कर रहा है यहाँ से मैं आपको चार्ट पे पीछे बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ एंड एकदम ओपन रह के मैं आपको सारी चीज़ें इसमें शेयर करने वाला हूँ। आपको यहाँ पे किसका वेट करना है, आपको वेट करना है 1230 का। अगर हम पीछे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1230 की एक कैंडल कहाँ बनी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखें कि 1230 की कैंडल इस जगह पे 1230 की कैंडल ने अपना फॉर्मेशन किया हुआ है 1230। यहाँ पे 1230 की कैंडल ने अपना फॉर्मेशन किया हुआ है। इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ। देखेंगे आप 1230 की कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद अगर आप देखें कि मुझे यहाँ पे करना क्या है, 1230 तो कैंडल बन गई। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें वेट करना है 1245 की कैंडल बनने का। 1230 की कैंडल एंड उसके बाद उसके बाद वाली कैंडल 1245 वाली कैंडल। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो है वेट करना है कि
12:30 की कैंडल का अगर कोई भी कैंडल उसके बाद 12:45 या 1 PM की जो भी कैंडल होगी, अगर 12:30 की कैंडल के बाद जो भी कैंडल उसके अप साइड में अगर ब्रेकआउट करती है तो हमें अप साइड में ट्रेड लेना है। अगर वही कैंडल अगर डाउन साइड में ट्रेड करती है हमें तो सेल साइड में हमें ट्रेड लेना है। तो इसको हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। तो देखेंगे आप 12:30 की कैंडल बनी, 12:45 की कैंडल ने क्या इसके हाई का ब्रेकआउट किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखें तो 12:45 की कैंडल ने 12:30 की कैंडल का हाई ब्रेकआउट नहीं किया। फिर उसके बाद हम चलते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या 1 PM की कैंडल ने 12:30 की कैंडल का हाई निकाला है, बिल्कुल निकाला है। अगर आप यहाँ पे देखें 12:30 की कैंडल यहाँ पे है एंड उसका जो 1 PM का कैंडल का हाई है यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हाई का ब्रेकआउट हो तुरंत ही हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोजिंग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट कर देता है आप ट्रेड में एंटर कर जाते हो। तो अब आप इसको वेट कीजिए, जैसे ही कैंडल क्लोजिंग होती है तो हमें यहाँ पे अपना ट्रेड ले लेना है। तो अब ये बाई साइड का एग्जांपल दिया, अभी आपको मैं सेल साइड का भी एग्जांपल आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे आप जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि हमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड, मैंने क्या बताया था आपको कि रिस्क टू रिवॉर्ड जो है हमारा 1:2 का हमें रिस्क टू रिवॉर्ड कैप्चर करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमें हमारा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड ईजिली यहाँ पे देखने मिल गया। तो ये हमारा पहला ट्रेड था जो कि हमने यहाँ पे बाई साइड में ट्रेड लिया एंड प्रॉफिट में रहा। एंड चलिए हम पीछे दूसरे दिन पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अक्टूबर के चार्ट पे बैक टेस्ट किया एंड इसके पीछे हम चलते हैं, अभी और भी पीछे चलते हैं जहाँ पे हमारा ट्रेड देखने मिला हमें। तो आप देखेंगे यहाँ पे बना 30 सितंबर आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो बना 12:30 की कैंडल, 12:45 की कैंडल। तो यहाँ पे जो है हमारा 12:30 की कैंडल बनती है एंड 12:45 की कैंडल क्या करती है, अप साइड में हमें ट्रेड देती है। तो हमें क्या करना है, विदाउट एनी हेजिटेशन हमें यहाँ पे ट्रेड अपना लगा देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस नीचे रखना है एंड हमें जो अपना टारगेट रखना है ऊपर साइड में हमें अपना टारगेट रखना है 1:2 का टारगेट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ईजिली हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, हमें यहाँ पे टारगेट मिला एंड यहाँ पे हमें बाई साइड में दूसरा ट्रेड लगाया, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस देखने को मिला। तो अभी मैं आपको इसका विन रेशियो भी बताने वाला हूँ। तो अगर मैं पीछे चलूँ, अगर यहाँ पे 12:30 की कैंडल का हम पहले इंतज़ार करते हैं। ये बनी हमारी 12:30 की कैंडल। यहाँ पे हमारी बनी 12:30 की कैंडल। तो 12:30 की कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, नीचे साइड में हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा मैंने यहाँ पे रख दिया। तो एक बार आपको फिर से यहाँ से समझाता हूँ। देखेंगे आप 12:30 की कैंडल बनी, 12:30 की कैंडल के बाद हमें क्या देखने मिला, 12:45 की कैंडल हमें यहाँ पे फॉर्मेशन हुई दिखाई दी। बट इसने क्या, इसके हाई को 12:30 की कैंडल के हाई या लो को निकाला। अगर आप यहाँ पे देखें तो ना तो हाई को निकाला एंड ना ही लो को निकाला। तो हमें फिर से क्या वेट करना है, उसके बाद वाली 1 PM की कैंडल। क्या 1 PM की जो कैंडल है उसने यहाँ पे आप देखें 1 PM की कैंडल उसने हम यहाँ पे 12:30 की कैंडल के हाई या लो को निकाला, नहीं निकाला। तो उसके बाद हमें फिर से वेट करना है। तो यहाँ पे क्या 1:15 की कैंडल क्या जो बनती है 1 PM 15 मिनट की जो कैंडल बनती है, तो क्या उसने लो को निकाला है। तो बिल्कुल लो को निकाला है, यहाँ पे 12:30 की कैंडल के लो को निकाला है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना सेल साइड का ट्रेड तुरंत ही लगा देना है। तो सेल साइड का ट्रेड हमने यहाँ पे लगाया एंड दूसरा हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है। तो यहाँ पे मैं सारी आपको स्टॉप लॉस क्या होते हैं, स्टॉप लॉस कितने होते हैं, इसमें लॉसेस कितने पे होते हैं, प्रॉफिट्स कितने होते हैं, सारे आपको ओपन करके दिखाने वाला हूँ। ना कि ऐसा मैं चाहता तो मैं आपको प्रॉफिट्स भी यहाँ पे जो भी होते मैं सारे दिखा सकता था, बट मैं आपको एकदम रियल एंड जेन्युइन होकर के आपको दिखाने वाला हूँ। जो भी मेरे सामने रहेगा मैं सारा ओपन आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाऊंगा एंड मैं इसमें कोई भी यहाँ पे एडिटेड नहीं करने वाला। चाहता तो मैं आपको चार्ट पे पीछे कहीं भी दिखा सकता था, बट मैं आपके साथ एकदम रियल रहने वाला हूँ एंड जेन्युइन रहने वाला हूँ। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, दूसरा स्टॉप लॉस एंड तीसरा स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ। एंड स्ट्रैटेजी अगर आप इसको रूल्स एंड डिसिप्लिन के साथ करते हो तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बन सकते हो एंड मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। एंड मैंने भी इसको ट्रेड करके बहुत सारे प्रॉफिट्स बनाए एंड मैं इसको ट्रेड करके बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से ट्रेड किया एंड मैं आज प्रॉफिटेबल हूँ। तो इसके बाद हमें फिर से अभी 12:30 की कैंडल जो बनने वाली है,
उसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि बनी यहाँ पे क्या 12:30 की कैंडल, 12:30 की कैंडल बनी। तो हमें क्या करना है, 12:30 की कैंडल जैसे ही बनी, ये बनी हमारी 12:30 की कैंडल, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके हाई या लो का ब्रेकडाउन का वेट करना है। तो अगर आप देखेंगे कि 12:45 की कैंडल ने इसके हाई या लो को निकाला, तो नहीं निकाला है। यहाँ पे देखें इसका हाई रहा ये, एंड इसका लो हाई रहा, एंड इसका ये रहा लो। तो क्या आप देखेंगे कि इसका हाई या लो निकला है? अभी तक नहीं निकला है। तो क्या 1 PM की कैंडल ने निकाला है? नहीं निकाला। उसके बाद हमें क्या करना है, आगे वेट करना है कि आगे क्या कैंडल निकालती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके 114 PM की कैंडल ने, अगर आप देखें 115 सॉरी, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका हाई निकाला, तो हमें बाई साइड में तुरंत से ट्रेड लेना है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है, तो हमारा इजीली 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया। बट अगर आप चाहते तो इसको अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए आप ट्रेड करते तो आप यहाँ पे जो है अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट्स बना सकते थे। 1:4 1:4.5 का आप यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड कैप्चर कर सकते थे ट्रेलिंग, अगर आप ट्रेलिंग करते तो। सो अगर यहाँ पे देखें, ये हमने अगर मान लो अपने रूल्स एंड डिसिप्लिन को फॉलो किया, तो यहाँ पे हमारा दूसरा टारगेट, 2 स्टॉप लॉस 2 टारगेट अभी तक हमारे हो चुके हैं। तो अभी हम पीछे चार्ट पे चलते हैं एंड अपना दूसरा जो है वो देखते हैं कि हमारा जो अगला ट्रेड मिलता है उसमें क्या होता है हमारा प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे आप देखिए, तो क्या बना 12:30 की कैंडल, आप यहाँ पे वेट कीजिए, ये बनी 12:30 की कैंडल। 12:30 की कैंडल बनने के बाद आप देखें 12:45 की कैंडल ने उसके लो को ब्रेक डाउन कर दिया। तो हमें यहाँ पे ट्रेड अपना लगाना है एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा स्टॉप लॉस जो रहने वाला है 12:30 की कैंडल के अबव में रखना है। जैसे अगर डाउन साइड में है, तो अगर हमारा ट्रेड जो है वो अप साइड में है, तो हमें जो है अपना स्टॉप लॉस जो रखना है 12:30 की कैंडल के बिलो में रखना है। एंड एंट्री जो होगी हमारी क्लोजिंग पे जो होगी, जो भी कैंडल 12:30 का ब्रेकआउट करके क्लोज करेगी वहाँ पे हमारी एंट्री होगी। एंड हमारा टारगेट जो है 1:2 का रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें ईजिली 1:2 का 1:2.8 का भी हमें टारगेट मिल गया, वो भी एक कैंडल फ्लो में। तो ये हमारा 5वां ट्रेड था जो कि हमारा ये भी प्रॉफिटेबल रहा। तो एक आक मैं आपको और चार्ट पे बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि 12:30 की कैंडल कहाँ बनती है, 12:30 की कैंडल बनती है यहाँ पे। तो इस चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें कि 12:30 की कैंडल यहाँ पे बनी। उसके बाद क्या 12:30 की कैंडल का हाई मार्क कर देता हूँ, लो मार्क कर देता हूँ, एंड 12:30 की कैंडल का हाई मार्क कर देता हूँ। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे इसके कैंडल का अप साइड में ब्रेकआउट हुआ या डाउन साइड में, 12:45 की कैंडल बनी, इसने लो को नहीं लिया। और 1 PM की जो कैंडल बनती है उसने इसके 12:30 की कैंडल के हाई को ले लिया है। तो हमें क्या करना है, हमें जैसे हाई को लिया 1 PM की कैंडल ने, हमें तुरंत यहाँ पे बाई साइड में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे नीचे साइड में रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड रहेगा यहाँ तक, अगर हम देखें तो यहाँ पे 1:1 का हमें 1:5 अगर आप देखें तो हमारा स्टॉप लॉस अगर हम इस कैंडल के लो का लगाएं, 12:30 की कैंडल का लो का अगर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा तो 1:5 का हमें इजीली यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया था। तो अगर हम चाहते तो यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रेड हमारा ब्रेक इवन पे था, तो इसमें कोई भी ज़्यादा इशू नहीं है। आप इसमें चाहे तो अगर आपका 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपको इजीली मिल जाता है, उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस जो है, आप स्टॉप लॉस को आप अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे ला के रख सकते हो, जिससे आपका लॉस आगे से ना हो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर जाए तो ये रहा हमारा स्ट्रेटजी जो है। आप इसमें चाहते तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हाफ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर सकते हो, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर सकते हो। तो ये हमारा ये था स्ट्रेटजी का जो है डेटा। तो अगर आप स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो, अगर हम 1:2 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हम लेके चलते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि अगर हम इसमें लॉसेस मान लो, स्टॉप लॉस हमारा 1000 का होता है, मैं प्रॉफिट्स इसमें मान लो अगर मैं प्रॉफिट जो है इसमें अच्छा अगर 2000 का रखता हूँ, तो ओवरऑल मैं इसमें प्रॉफिटेबल ही रहने वाला हूँ, ना कि लॉस में रहने वाला हूँ। अगर स्ट्रेटजी का जो है रिस्क टू रिवॉर्ड अगर 50% भी होता है
सो स्ट्रेटजी का ये डेटा था, तो आप इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हो चार्ट पे। एंड इसका बैक टेस्ट डेटा अगर आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो, जिससे लोगों को आसानी हो सकती है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से दबा के जाइएगा, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।